बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, या कहूँ तो बातिल पर हक की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत। जी हाँ, समूचे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है दशहरा यानी विजयदशमी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज द्वारका में जब रावण दहन का मौका था तब वहाँ अपना एक देश के नाम संबोधन भी पेश किया। उन्होंने कहा कि आज का जो दिन है वो बुराई पर अच्छाई के दिन को प्रतीत करता है, यानी बुराई ख़त्म हो जाती है और अच्छाई उभर कर सामने आ जाती है, हक जीत जाता है और बातिल हार जाता है। लेकिन हमारे देश भारत में सच्चाई पर बात करने वालों की, हक बोलने वालों की आवाज़ बंद कर दी जाती है, उस पर ताला लगा दिया जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा वो तमाम प्रमाण हैं जिनको प्रत्यक्ष की ज़रूरत नहीं है। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। अब तक अगर हम देखें तो इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में जहां अच्छाई और बुराई की बात सामने आ रही है, वहां पर अगर कोई मजलूम का, यानी जिन पर जुल्म ढाया जा रहा है, यानी फिलिस्तीनियों की मैं बात कर रहा हूं, लगभग 75 साल से जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, मस्जिद अक्सा को, बैतुल मुक़द्दस को, मुसलमानों के पहले क़िबला अव्वल को खुद बचाने के लिए जाँ बहक हो रहे हैं, हज़ारों लाखों लोग मारे जा चुके हैं, नन्हे नन्हे बच्चे शहीद हो चुके हैं। ऐसे लोगों की अगर आवाज़ कोई उठा रहा है भारत में, मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम भी बड़ी तादाद में, जिनमें हिंदू, सिख, ईसाई और दूसरे धर्म के भी लोग शामिल हैं, सभी एक मुश्त होकर के फ़िलिस्तीन के हक़ में और इजराइल की मुखालफत में आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है, FIR दर्ज की जा रही है। और अगर किसी ने प्रोटेस्ट के तौर पर यह कह दिया कि इजरायली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करो, किसी ने ये कह दिया कि मैं एक पर्चा लेके खड़ा हुआ हूँ, पैम्फलेट और पोस्टर लेके खड़ा हूँ और मैं इजरायली प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने के लिए लोगों को अपील कर रहा हूँ, तो ऐसा शख्स जेल में डाला जाता है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई और मुकदमा किया जाता है। तो हम आज का जो दिन है यानी विजयदशमी, दशहरा, बुराई पर अच्छाई की जीत, बातिल पर हक की जीत, अगर हम आज के दिन भी इस बात को नहीं समझेंगे कि जो चीज़ सही है, जो सत्य है, जो सच्चाई है और जो झूठ है, अन्याय है, अगर हम उसका साथ देंगे तो क्या हम आज के दिन को जस्टिफाई कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में आज ये भी कहा है कि जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी कुकृतियां हैं, जितनी भी कुंठाएं हैं, वो सब कुछ ख़त्म होनी चाहिए। और क्यों ना हो, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, यही तो चीज़ सिखाती है आज का इस त्यौहार का पर्व। लेकिन हम जहाँ तक देख रहे हैं कि जितने भी लोगों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, उनकी आवाज़ को दबाया ही नहीं गया, बल्कि उनको पूरी तरीके से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। फ़िलिस्तीन की हिमायत में हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर, ख़ास तौर से गैर BJP राज्य जो हैं, जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहां लगातार आवाज़ उठ रही है फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में। उन नन्हे मासूम बच्चों की, महिलाओं की, मज़लूमों की आवाज़ को यहाँ तक उठाया जा रहा है। और पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग ममालिक में 57 मुस्लिम ममालिक के अलावा और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं, चाहे उसमें अमेरिका हो, चाहे उसमें यूरोप हो या और दूसरे मुल्क हैं, भले ही वो इजराइल का साथ दे रहे हों, लेकिन आवाज़ वो उठा रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, इंसानियत की बुनियाद पर, इंसानों के लिए, इंसानों के ऊपर हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं फ़िलिस्तीनियों के लिए। भारत के अंदर जैसे मैंने कहा, जो गैर BJP वाले राज्य हैं, वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, साउथ इंडिया में और दूसरे मकामात पर, लेकिन दिल्ली में या और दूसरे इलाकों में अगर कहीं भी आवाज़ उठाई जा रही है
तो उसको आवाज़ को दबाने के लिए मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, लोगों को जेल रसीद किया जा रहा है, उन्हें डिटेन किया जा रहा है। SFI और KYS के अलावा और दूसरे स्टूडेंट संगठन हैं अलग अलग, उन सब ने मिल करके इजराइल एम्बेसी के बाहर, जो पहले कभी औरंगजेब रोड हुआ करता था, वो आज APJ अब्दुल कलाम रोड है नई दिल्ली में, ताज मानसिंह होटल के पास में। वहाँ बाकायदा आवाज़ उठाई, वहाँ बाकायदा प्रदर्शन किया, लेकिन उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को उठा करके, पकड़ कर, उनकी डंडा डोली करके उनको बसों में भर के जेलों तक पहुंचाया, उनको थानों तक पहुंचाया, उन्हें डिटेन किया, अरेस्ट किया और यहाँ तक के मुकदमा भी दर्ज किया। दरअसल इनमें 90% आवाज़ उठाने वाले ये जो KYS और SFI और दूसरे स्टूडेंट्स यूनियन वगैरह स्टूडेंट्स के छात्रों के संगठन थे, इनमें 90% वो बच्चे थे जिनका ताल्लुक़ ना फ़िलिस्तीन से, जिनका ताल्लुक़ ना इज़राइल से और जिनका ताल्लुक़ मुसलमानों से तक नहीं था। ये गैर मुस्लिम थे, लेकिन इंसानियत के तौर पर जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, जो बम्बार्डिंग हो रही है, जो लगातार इस वक्त इज़राइल बमबारी कर रहा है फ़िलिस्तीन के ऊपर, उसकी ख़िलाफ़, उसकी मुखालफत में आवाज़ उठाई, तो इनको सबको यहाँ से डिटेन किया गया, गिरफ़्तार किया गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ वो तस्वीरें जो हिंदुस्तान लाइव के पास हैं, आप लोग भी देखिए किस तरह से मज़लूमों के हक़ की आवाज़ को उठाना, उनको न्याय और इंसाफ की बात कराना कितना भारी पड़ गया कई स्टूडेंट्स को, जिन्होंने लाठियाँ भी खाईं, जिनके चोटें भी आईं, जिन्होंने अपना पूरा वक्त दिया और उनको उठा करके बसों में ठूस करके ले जाया गया। देखिए तमाम वो तस्वीरें इज़राइल एम्बेसी के बाहर जो कुछ किया, उन तमाम तस्वीरों को देखिए ज़रा। आज काम वाली बाई नहीं आई है। एक सीक्रेट बताऊं? बल्कि मैंने खुद ही उसे छुट्टी दे दी। अरे इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं है, मुझे सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। सीक्रेट है यूनिक का ये सुप्रीम वाइपर। वाइपर की इंडस्ट्री का सबसे पुराना नाम। बेजोड़ मजबूती, ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी है इसकी पहचान। यूनिक का सुप्रीम वाइपर सच में सुप्रीम है सिंस 1982।
के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखी ना आपने ये तमाम तस्वीरें कितनी डिटेल्ड मैंने आपको दिखाई। इजराइल एम्बेसी के बाहर खड़े होकर इजराइल की मुखालफत करना देश की राजधानी दिल्ली में अपने ही मुल्क में इतना मुश्किल और भारी हो गया, तो सोचिए फ़िलिस्तीनियों के लिए जो अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके मुल्क में कुछ चंद मुट्ठी भर यहूदी घुसे थे, जिन्होंने पनाह मांगी थी, जो पनाह गुज़ीर थे, जिनको हिटलर ने लगभग ख़त्म कर दिया था, और उनके पनाह लेने के लिए रिफ्यूजी के तौर पर, शरणार्थियों के तौर पर जब वो फ़िलिस्तीनियों के पास घुसे और उन्होंने उनको अपने यहाँ रखा, तो होते होते उनका देश जो है वो उनका नहीं रहा। फ़िलिस्तीन का नहीं रहा, वो इजराइल का हो गया। और जो शरणार्थी थे वो असली वहाँ पर काबिज़ हो गए, बिल्कुल ठीक उस तरह से जैसे 1857 से लेकर के 1947 तक भारत के अंदर अंग्रेज़ों ने शासन किया था। यहाँ चंद मुट्ठी भर अंग्रेज़ घुसे थे, फिरंगी घुसे थे, और उसके बाद फिर उन्होंने किस तरह से एक लंबे अरसे तक, तवील मुद्दत तक भारतीयों को ग़ुलाम बना करके रखा। भारत की सरजमीन पर, जिस पर उन्होंने खुद आकर के शरण ली थी, और अंग्रेज़ों ने यहाँ आकर के किसी पॉलिसियों के तहत हिंदुस्तानियों को अपना ग़ुलाम बनाया था, भारत को अपना ग़ुलाम बना लिया था, जिसकी आज़ादी की लड़ाई के लिए न जाने कितने ही हमारे आपके आबा और अजदाद शहीद हुए, अपनी कुर्बानियाँ दी, जानों की परवाह नहीं की, हंसते हंसते सूलियों पे चढ़ गए और इस भारत देश को आज़ाद कराया। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से अपने मुल्क की आज़ादी के लिए फ़िलिस्तीनी लड़ रहे हैं, उनसे जो उनके मुल्क में जबरन घुसे थे, जो उनके मुल्क में हाथ जोड़कर घुसे थे, जिन्होंने ये कहा था कि हमारी जान बचा लीजिए नहीं तो हिटलर मार डालेगा। किस तरीके से वो हालत थी जिस वक्त जर्मनी में कहर ढहाया जा रहा था और तमाम यहूदियों को ख़त्म किया जा रहा था, ये उस वक्त की बात थी। तो अपने मुल्क की बका के लिए, अपने मुल्क के हक़ के लिए लड़ाई लड़ रहे उन तमाम फ़िलिस्तीनियों का कसूर सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने यहूदियों को पनाह दी, उन्होंने यहूदियों को अपने मुल्क में रहने की जगह दी, और बाद में वो मुल्क उन्हीं के हाथ से चला गया, और वो मुल्क उन पनाह गुज़ीर लोगों के, यानी उन रिफ्यूजीज़ के हाथ में, शरणार्थियों के हाथ में आ गया, जिन्होंने आज पूरी दुनिया में अपना एक दबदबा और एक वलवला कायम किया हुआ है। उसी आवाज़ को उठाने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में भी जब स्टूडेंट्स जमा हुए तो उनके साथ ये सब कुछ हुआ जो आपने देखा। अब ये लगता है कि दुनिया दो धड़ों में बंटती नज़र आ रही है, एक इजराइल की हिमायत में और दूसरी फ़िलिस्तीन की हिमायत में। जहाँ एक तरफ अमेरिका, यूरोप और दूसरे तमाम मुल्क जो है वो इजराइल की हिमायत कर रहे हैं, वहीं 57 मुल्क जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जिसमें OIC खुद शामिल है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ वो खुद शामिल है, ईरान जिसमें शामिल है, जिसमें रूस और साथ ही साथ चाइना तक फ़िलिस्तीन के मज़लूमों की, फ़िलिस्तीन की हिमायत कर रहा है। ऐसे में अगर भारत में भी कुछ लोगों ने फ़िलिस्तीन की हिमायत में झंडा बुलंद किया, या उन्होंने आवाज़ बुलंद की, या उन्होंने इंसाफ की बात की, तो क्यों फिर इतना बुरा लगा कि लोगों को बंद किया गया, मुकदमे किए गए और ये तमाम सब कुछ हुआ। अगर ये गलत है, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अगर लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये गलत है, तो फिर क्या भारत की आज़ादी में जो अंग्रेज़ों को लोहा मनवाने के बाद में भारतीयों ने अपनी जान दे कर के
शहीद होकर के स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को आज़ाद कराया था, तो क्या वो भी गलत है? एक बहुत बड़ा सवाल है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।